परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। जग जीवन को अति दुखी देखे दया उमगाय। संत रूप अवतार धरे जग में प्रगटे। कुल मालिक दातार कृपा सिंध गुरु रूप धरे। सुरते शब्द मत गाय भेद दिया निज अधर घर। बड़े भागी में जीव चरण शरण जिन दृढ़ करी। धर्म धर्म को छोड़ प्रीत प्रतीत हृदय धरी। उमंग सहित गुरु सेव सतसंग कर तेरा पते भाई। तन मन भेंट चढ़ाए प्रेम दान गुरु से लिए। गुरु मूरत हृदय बसी देखे नित विलास। जगत वासना जारे कर पावे चरण निवास। प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम। सुरति डोर चरणन लगे बिसरे गए सब काम। गुरु आरत कर मगन होए। छिन छिन प्रीत बढ़ाए। मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगा। राधा स्वामी दयाल दया करी। सबको लिया अपना शब्द जहाज चढ़ाए कर। दीना पार लगा हो जल गहर गंभीर है। वट सत गुरुपुर राधा स्वामी चरणन ध्यान धरे। पहुँचे निज घर सो बार बार बिनती करो। बंदगी कर
जाऊं बलिहारिया। राधा स्वामी प्यारे कांत परम पुरुष पूरन धनी। राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। करूं मैं आरत सखियन साथ, करूं मैं आरत सखियन साथ। गहूं मैं थाली समचित हाथ, गहूं मैं थाली समचित हाथ। जोत में धारूं विरह अनुराग, जोत में धारूं विरह अनुराग। प्रेम संग गाऊं गुण और राग, प्रेम संग गाऊं गुण और राग। सजाऊं आरत पाऊं लाभ, सजाऊं आरत पाऊं लाभ। सूरत खिंचे पहुँची नभ तज नाभ, सूरत तज पहुँची नभ तज नाभ। कोलाहल होत गगन में आज, कोलाहल होत गगन में आज। प्रेम संग भीजा सकल समाज, प्रेम संग भीजा सकल समाज। छोड़ नो आई दसवें द्वार, छोड़ नो आई दसवें द्वार। खोलिया ताला सोन मझार, खोलिया ताला सोन मझार। धुनों की होत जहाँ झनकार, धुनों की होत जहाँ झनकार। सूरत जहाँ देखत रूप अपार, सूरत जहाँ देखत रूप अपार। महासुन पहुँची सतगुरु लार, महासुन पहुँची सतगुरु लार। भमर चढ़े खोला शब्द भंडार, भमर चढ़े खोला शब्द भंडार। सत पद पाया अधर आधार, सत पद पाया अधर आधार। अलख कालिया जाए दरबार, अलख कालिया जाए दरबार। अगम का पाया बार और पार, अगम का पाया बार और पार। रही अवर स्वामी रूप निहार, रही अवर स्वामी रूप निहार। सूरत अब शब्द लखा निज सार, सूरत अब शब्द लखा निज सार। दिया अब राधा स्वामी भेद
भेद विचार दिया अवरा स्वामी भेद विचार साध संग की नात जय अहंकार साध संग की नात जय अहंकार गुरु संग मिल किया बहु प्यार हजूर संग मिल किया बहु प्यार नाम धन पाया बिरह समार नाम धन पाया बिरह समार गुरु ने मर्म लखाया पार हजूर ने मर्म लखाया पार कमल चढ़े झांकी मन को मारे कमल चढ़े झांकी मन को मार घाट अब देखा घट में सार घाट अब देखा घट में सार चरण राधा स्वामी हृदय धार चरण राधा स्वामी हृदय धार चरण दादा प्यारे हृदय धार रहूं मैं दम दम चरण संभार रहूं मैं दम दम चरण संभार हुए राधा स्वामी आज दयार हुए राधा स्वामी आज दयार हुए दादा प्यारे आज दयार नाम रस पाया परखी धार नाम रस पाया परखी धार करूं मैं आरत सखियन साथ करूं मैं आरत सखियन साथ गहूं मैं थाली समचित हाथ गहूं मैं थाली समचित हाथ राधा स्वामी चरणन आओ रे मना राधा स्वामी चरणन आओ रे मना भाग्य अपना लेव जगाए रे मना भाग्य अपना लेव जगाए रे मना तन मन धन संग तुम लाओ रे मना तन मन धन संग तुम लाओ रे मना गुरु चरणन भेंट चढ़ाओ रे मना दादा चरणन भेंट चढ़ाओ रे मना अब काम क्रोध तज आओ रे मना अब काम क्रोध तज आओ रे मना तब राधा स्वामी केर पाओ रे मना तब राधा स्वामी केर पाओ रे मना सत्संग कर भाव बढ़ाओ रे मना सत्संग कर भाव बढ़ाओ रे मना गुरु चरणन सोरत लगाओ रे मना गुरु चरणन सोरत लगाओ रे मना शब्दारस घट में पाओ रे मना शब्दारस घट में पाओ रे मना गुरु महिमा छिन छिन गाओ रे मना गुरु महिमा छिन छिन गाओ रे
मना वहाँ अनहद तूर बजाओ रे मना वहाँ अनहद तूर बजाओ रे मना दसवां दर सहज खोलाओ रे मना दसवां दर सहज खोलाओ रे मना सुरत खेच अधर को चढ़ाओ रे मना सुरत खेच अधर को चढ़ाओ रे मना धुन मुरली भी न सुनाओ रे मना धुन मुरली भी न सुनाओ रे मना वहाँ से भी कदम बढ़ाओ रे मना वहाँ से भी कदम बढ़ाओ रे मना स्वामी चरण समाओ रे मना स्वामी चरण समाओ रे मना दादा प्यारे चरण समाओ रे मना स्वामी चरणन आओ रे मना स्वामी चरणन आओ रे मना भाग अपना ले जगाए रे मना भाग अपना ले जगाए रे मना जगत से मन को तोड़े चलो जगत से मन को तोड़े चलो चरण में चित को जोड़े चढ़ो चरण में चित को जोड़े चढ़ो काल से डर कर शरण गहो काल से डर कर शरण गहो चरण गुरु दृढ़ कर पकड़े रहो चरण गुरु दृढ़ कर पकड़े रहो जैसे बने तैसे करो कमाई जैसे बने तैसे करो कमाई राधा स्वामी चरणन धर परतीत राधा स्वामी चरणन धर परतीत चरण गुरु दम दम हृदय धार चरण गुरु दम दम हृदय धार शरण पर डारूं तन मन वार शरण पर डारूं तन मन वार मनुआ हटीला कहनन माने भोगन में रस लेत भोगन में रस ले मनुआ हटीला कहनन माने गली गली में भर मत डोले गली गली में भर मत डोले करे न गुरु संग हित करे न गुरु संग हित मनुआ हटीला कहना न माने मेरे प्यारे गुरु दातार चरणन पकड़े रहूं मेरे प्यारे गुरु दातार चरणन पकड़े रहूं जगत तजे गुरु चरणन में भाज जगत तजे गुरु चरणन में भाज सूरत आज लाई आरती साज सूरत आज लाई आरती साज सूरत सिरो मन भाग रचाया जग बेच धूम मचीरी वाला जग बेच धूम मचीरी सूरत सिरो मन भाग रचाया नाम काली ना कर हथियार नाम काली ना कर हथियार मोह मद डाले झाड़ निकाल
द्वार मोह मद डाले झाड़ने का स्वामी प्यारे क्यों नहीं सुनो पुकारी मेरे प्यारे क्यों नहीं सुनो पुकारी स्वामी प्यारे अब ही मेरे कराओ हजूर प्यारे अब ही मेरे कराओ स्वामी प्यारे अब ही ले ओ सुधारी दादा प्यारे अब ही ले ओ सुधारी मन इंद्री मेरे चुप न रहा मैं चंचल रहत सदारी मन इंद्री मेरे चुप न रहा मैं चंचल रहत सदा मन इंद्री मेरे चुप न रहा मैं मन इंद्री मेरे चुप न रहा मैं चंचल रहत सदारी चंचल रहत सदारी स्वामी प्यारे अब ही ले ओ सुधारी गहोर चरण गोरुधर ही प्रीति गहोर चरण गोरुधर ही प्रीति धारो रे शरण गोरुधर परतीति धारो रे शरण गुरुधर परतीति सतगुरु प्यारे ने रचाया समरथ प्यारे ने रचाया जग फाग रंगीला हो जग फाग रंगीला हो सतगुरु प्यारे ने रचाया हजूर पिता ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे दिया जीवन को हेला मारी दिया जीवन को हेला मारी ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे सुरते शब्द का भेद बताया सुरते सब का भेद बताया जग जीवन का भाग बढ़ारी जग जीवन का भाग बढ़ारी ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे प्रेम प्रीत राचे रहो मन में प्रेम प्रीत राचे रहो मन में गुरु भक्ति में कदम बढ़ारी गुरु भक्ति में कदम बढ़ारी ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे सुरते प्यारी सेवा करती सुरते प्यारी सेवा करती तन मन धन सब बारी वाला तन मन धन सब बारी ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे जीवन वल को लिया अपनाई जीवन वल को लिया अपनाई सतगुरु मेरी शोधे संभाली सतगुरु मेरी शोधे संभाली ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे दास निवल क्या किरत कमावे दास निवल क्या किरत कमावे हरदम चरण आधारी वाला हरदम चरण आधारी ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे शुक्र करूं मैं
कर करूं मैं बारंबार। राधा स्वामी चरण शीस में धारी, दादा प्यारे चरण शीस में धारी। ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे, दिया जीवन को हेला मारी, दिया जीवन को हेला मारी। ऋतु बसंत आए सतगुरु प्यारे। फागुन मास रंगीला आया, खेलूं सतगुरु संग में होली, खेलूं सतगुरु संग में होली। फागुन मास रंगीला आया, काल कर्म के चक्कर में रह, काल कर्म के चक्कर में रह। मोह नींद में बहु दिन सोली, मोह नींद में बहु दिन सोली। फागुन मास रंगीला आया, अब तो दया करो मेरे दाता, अब तो दया करो मेरे दाता। प्रेम रंग से रंग दो चोली, प्रेम रंग से रंग दो चोली। फागुन मास रंगीला आया, सतगुरु टेर सुनी अब मेरी, सतगुरु टेर सुनी अब मेरी। दया दृष्टि से भर दई झोली, दया दृष्टि से भर दई झोली। फागुन मास रंगीला आया, काल कर्म का मैल छुड़ा कर, काल कर्म का मैल छुड़ा कर। सत्संग जल से चूनर धोली, सत्संग जल से चूनर धोली। फागुन मास रंगीला आया, लाली लाल ललाट लगा कर, लाली लाल ललाट लगा कर। शब्द गुरु संग अब मैं होली, शब्द गुरु संग अब मैं होली। फागुन मास रंगीला आया, छिन में पहुँची सोन शहर जहाँ, छिन में पहुँची सोन शहर जहाँ। हंस हंसनी खेलत होली, हंस हंसनी खेलत होली। फागुन मास रंगीला आया, सतपुर अलख अगम होए छिन में, सतपुर अलख अगम होए छिन में। धुरघर पहुँची सूरत भोली, धुरघर पहुँची सूरत भोली। फागुन मास रंगीला आया, अजम अजब धाम पाया मैं सजनी, अजब धाम पाया मैं सजनी। अजब पुरुष की सुन लाई बोली, अजब पुरुष की सुन लाई बोली। फागुन मास रंगीला आया, खेलो सतगुरु संग में होली, खेलो
सतगुरु संग में होली, फागुन मास रंगीला आया। गुरु की सुन लो अच्छी बात, हजूर की सुन लो अच्छी बात। मन माया की बहुत ही सुन लई, त्यागो काल की घात। मन माया की बहुत ही सुन लई, त्यागो काल की घात। काल कर्म का फंद छुड़ावे, काल कर्म का फंद छुड़ावे। पकड़ो गुरु का हाथ, पकड़ो गुरु का हाथ। गुरु की सुन लो अच्छी बात, दादा की सुन लो अच्छी बात। सेवा करो बचन गुरु धारो, धरो चरण पर माथ। सेवा करो बचन गुरु धारो, धरो चरण पर माथ। ऐसे समर्थ पुरुष पुराने, ऐसे समर्थ पुरुष पुराने। सतगुरु दीनानाथ, सतगुरु दीनानाथ। गुरु की सुन लो अच्छी बात। चरण शरण दे पार उतारा मेरे दया के साथ। चरण शरण दे पार उतारा मेरे दया के साथ। क्यों कर करूँ सो कराना उनका चरण शरण पर भले भले जा। क्यों कर करूँ सो कराना उनका चरण शरण पर भले भले जा। गगन पार मेरी सुरते चढ़ाई, गगन पार मेरी सुरते चढ़ाई। राधा स्वामी गात, राधा स्वामी गात। गुरु की सुन लो अच्छी बात, हजूर की सुन लो अच्छी बात। सार्वचन राजस्वामी नसर यानी वार्तिक भाग पहला दफा 13। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सत्यलोक के नीचे 2 स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहाँ की सूरत सत्यलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहाँ से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्मपद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है, यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म स्थूल देह से अलहदे यानी निर्मल होकर पहुँचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक के होती है और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सत्यलोक और फिर राधास्वामी पद में पहुँचती है। इस स्थान पर पहुँचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साध कहते हैं। इस स्थान पर ही हंसों यानी प्रेमी श्रुतों की मंडलियाँ रहती हैं और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती हैं, और पुरुष और प्रकृति का जहूर इसी स्थान से हुआ, इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। दफा 14 शून्य यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है कि जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं, और सच्चे फ़कीरों ने इसी मुकाम को अर्श अजीम और आलम लाहूत कहा है। जोगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व
और वेद और कुरान और शराबगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज़ और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ़ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई। और अवतार दर्जे आला जैसे राम और कृष्ण और जोगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव शराबगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए। और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है। और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए। और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। प्रेम पत्रा स्वामी 5वां भाग वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज। वचन 30 का सिलसिला। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जो जीव अपना सच्चा उद्धार और कुल मालिक के निज धाम में पहुंचना चाहें, उनको मुनासिब है कि आँख के मुकाम से चलना शुरू करें। मगर इस रास्ते का हाल और चलने की तरकीब सिर्फ भेदी और बाफिकार गुरु से मालूम होगी, और सब इस भेद और हाल से बेखबर हैं। जो संत सतगुरु से मिलकर और उनकी दया से करनी करके धुर मुकाम तक पहुँचे हैं या असल में वहीं से आए हैं, उनको सच्चा और पूरा गुरु और संत सतगुरु कहते हैं। और जो संत सतगुरु से मिलकर और उपदेश लेकर अभ्यास कर रहे हैं और अभी ब्रह्म पद तक पहुँचे हैं, उनको साध गुरु कहते हैं। और जो संत सतगुरु या साध गुरु से मिलकर उपदेश कमा रहे हैं और घट में कुछ रास्ता भी तय किया है, उनको प्रेमी सत्संगी कहते हैं। जो कोई संत सतगुरु या साध गुरु से मिलेगा, उसका काम सर्व अंग करके दुरुस्त बन जावेगा, यानी उनकी दया लेकर रास्ता उसका घट में जारी हो जावेगा और एक दिन धुर मुकाम में पहुंचकर विश्राम करेगा। और जो कोई प्रेमी सत्संगी से मिलेगा, उसका भी काम आहिस्तगी के साथ दुरुस्त बन जावेगा और मौत से उसको संत सद्गुरु भी मिल जाएंगे। अब गौर करना चाहिए कि इस लोक में जितने पदार्थ और भोग हैं वह सब जड़ हैं और सूरज चैतन्य है। इसका और उनका आपस में मेल नहीं है। और जो कि बे और सूरत का देह रूप दोनों नासमान हैं, इस वास्ते आपस में मेल और मोहब्बत का फल सुख थोड़ा और दुख घनेरा होता है। इसी तरह कुटुंब परिवार की मोहब्बत का हाल समझना चाहिए। सच्चे परमार्थी को विचार के साथ बर्ताव करना चाहिए, यानी इस कदर विशेष बंधन और प्रीत किसी में नहीं करनी चाहिए जिसमें दुख और कलेश पैदा होवे। और तवज्जो अपनी हमेशा चरणों में कुल मालिक राज स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के मजबूत करना और बढ़ाना चाहिए। तब दुनिया के दुख सुख कम व्यापेंगे और आखिर वक्त पर तकलीफ नहीं होवेगी, बल्कि खुशी और आनंद प्राप्त होवेगा। जो रास्ता घट में चलने और चढ़ने का आँख के मुकाम से मालिक ने दिखा रखा है, उस रास्ते पर चलने की जुगत संत सद्गुरु या उनके प्रेमी सत्संगी से दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करना मुनासिब है। यानी अपनी सूरत को चैतन्य की धार में, जो शब्द की धार है, जोड़ना और धुन के आश्रय चढ़ाना चाहिए। सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति और सच्चे मालिक के दर्शनों की प्राप्ति का यही एक जतन है। जो इसको यानी सूरत शब्द की कमाई नहीं करेंगे, वह अपनी ज़िंदगी में और भी वक्त मरने और बाद मरने के बहुत कष्ट और कलेश पाएंगे और उस दुख में कोई उनकी सहायता नहीं कर सकेगा। सूरत शब्द मार्ग के संग कुल मालिक और संत सद्गुरु की दया हमेशा मौजूद रहती है। जो कोई ये अभ्यास करेगा, उसको वह दया अपने घट में मालूम पड़ेगी और दुख और कलेश के वक्त हमेशा उसकी सहायता होगी। और जो ये अभ्यास नहीं करेगा, वह काल और जमदूतों के हाथ से दुख और कष्ट सहेगा। ये अभ्यास ऐसा सहज है कि जो मन में थोड़ा भी प्रेम है तो वह थोड़ा बहुत दुरुस्ती से बन पड़ेगा और अपना फल अभ्यासी को दिखावेगा, यानी उसकी प्रीत और प्रतीत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावेगा। और इस अभ्यास को लड़का, जवान और बूढ़ा और स्त्री और पुरुष और गृहस्थ और विरक्त और पढ़ा हुआ और अनपढ़ थोड़े शौक के साथ बेतकलीफ कर सकते हैं। और इस कमाई से सहज वैराग दुनिया और उसके सामान की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता मन में पैदा होता जाएगा। जो कोई इस अभ्यास में लग जावे, उसी को सच्चा परमार्थी और बड़भागी
और महरी समझना चाहिए। अमृत उपदेश राज स्वामी वचन परम पुरुष पुरंदनी दादाजी महाराज। वचन नंबर 44। परम पुरुष पुरंदनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, स्वामी जी महाराज ने अपने ज़माने में जाने कितने संत बना दिए, यानी उनको हंस और परमहंस की गति दे दी। ये नहीं समझना चाहिए कि स्वामी जी महाराज के ज़माने में कोई भी सतलोक नहीं गया। बड़ी गलत गलत धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं, सिर्फ एक के बाद एक लिंक ढूंढते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रेम और भक्ति के मार्ग में लिंक नहीं होता। यहाँ पर तो आकर्षण होता है। जिनके अंदर आकर्षण है, यानी जिनके अंदर योग्यता है, वो ही खींचे गए। लिहाजा प्रेम और भक्ति की तरफ स्वामी जी महाराज ने इशारा किया है और उसी प्रेम और भक्ति के आदर्श को अपने गुरुमुख, अपने अंश, अपने दूसरे रूप से करवाया। हजूर महाराज से भक्ति अपनी करवाई। कोई सेवा नीच से नीच ऐसी नहीं थी जो हजूर महाराज ने न की हो। किसी किस्म का अहंकार नहीं था। वो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति थे, साकार रूप प्रेम के थे। किसी तरह का कोई बुखार हो तो हाजिरी में कमी नहीं, घर में गमी हो जाए तो हाजिरी में कमी नहीं, घर में कोई त्यौहार हो, तिथि हो तो उनको चिंता नहीं थी। वचन 45। हजूर महाराज के साथ बांधी हुई जरा सी प्रीत रंग ला सकती है, रस बरसा सकती है। तुम्हारे सूखे खेत और खलियान भी अब के बारिश से लबालब होंगे। तुम्हारे हृदय में वो प्रेम की वर्षा कर सकते हैं। तुम खिंच सकते हो, तुम उनके प्रेम रूप में महक सकते हो, चहक सकते हो, लहक सकते हो। लिहाजा हजूर महाराज के चरणों में प्रीत और प्रतीत की डोर बांधना सबके लिए ज़रूरी है। रहा वक्त के सतगुरु का, तो फरमा दिया कि वक्त का गुरु जो है वो माता पिता की संतान है, पुत्र हैं उनके, और पुत्र जो हैं वो पहले माता और पिता की भक्ति बतावेगा। लिहाजा जो अपनी अपनी बात करे और रास्वामी दयाल की महिमा न गाए, वो अभ्यासी गुरु नहीं है, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया और इस बात को, इस ढीनी बात को वो समझा नहीं। चाहिए ये कि इस ढीने भेद को समझे और फिर गुरु के रंग में रंग जाए। वचन 46। हजूर कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो मीठा बोलते थे। जब दिखते थे तब सलोने दिखते थे। प्यार आपसे आप उमड़ता था, लोग खिंचते चले आते थे। एक चुम्बकीय शक्ति उनके व्यक्तित्व में थी और उनकी इसी चुम्बकीय शक्ति को स्वामी जी महाराज ने जाने कितना बढ़ा दिया। हजूर महाराज पर्सनल से इम्पर्सनल हो गए। हजूर महाराज इंडिविजुअल से यूनिवर्सल हो गए। हजूर महाराज केवल एक ब्रह्मांड में नहीं, सारी की सारी रचना में, अनेकों ब्रह्मांडों में और जाने कितनी रचना के भिन्न भिन्न अंगों में स्वयं विराजमान हैं। हजूर महाराज सर्वोच्च सत्ता का वो रूप हैं जो हर जगह विराजमान हैं और जरा सी दीनता करने पर तुम्हें उसका एहसास हो सकता है। जिन्होंने उस प्रकाश रूप को, प्रेम को नहीं पहचाना, नतीजा उसका ये हुआ कि तनाव फैला है। इसलिए समय रहते हुए हम लोगों को हजूर महाराज के उस वास्तविक स्वरूप की जानकारी लेनी चाहिए। उनका असली जानशीन तुम्हारा पथ प्रदर्शक वही हो सकता है जो स्वयं शब्द अभ्यास करता है, और वही हो सकता है जो अपने माता पिता यानी स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज की महिमा गाए। अपना नाता शब्द अभ्यासी से जोड़िए, चाहे वो त्रिकुटी तक पहुंचा हो या शून्य तक पहुंचा हो या सत्यलोक तक पहुंचा हो। हजूर महाराज और स्वामी जी महाराज को पूरे तौर पर मानिए और ये निश्चय अपने हृदय में रखिए कि उनकी दया और मेहर से एक दिन आपका कार्य पूरा होगा। राधा करूं बिनती दो कर जोरे अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सत पुरस तुम सत गुरु दाता सब जीवन के पित और माता दया भार अपना कर ले काल जा
काल से न्यारा कीजे सतयुग त्रेता नेता कहूँ न जानी शब्द के रीता कलयुग में स्वामी प्रगट करे के शब्द पुकारी जीव काज स्वामी भवसागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दे सतनाम सत और गत चीना जगमग जोत होत ओजियारा गगन सोत चंद्र निहारा शीत नक्षत्र बेरा अनहद शब्द गैव धुन गा हे क्षर अक्षर निय अक्षर विनती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक आलोक पा सुख धाम चरण शरण दीजे विश्रामा लोक आलोक पा सुख धाम चरण शरण दीजे माँ करूं बिनती दो कर जोरे स्वामी दो कर अर्ज सुनो राधा स्वामी करूं बिनती बार बार कर जोड़ कर सविने करूं पुकार साध संग मोहे देव परम गुरु कृपा सिंध समरथ आदि अनादि राधा स्वामी परम मैं तुम सदा बार बार बले तन मन वारूं चरण क्या मुख ले मेहर करे जैसे कृपा धन धन दया सिंधपुर नित करूं तुम अचल भक्ति मोहि देव दीन अधीन हाथ गहा तुम अब राखो नित सा दीन दयाल कृपा काम क्रोध मद लो सब
स्वामी गुरु तुम बिन और अब करो तुम दर एते दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे छूटे सब हो दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे छूटे सब बार बार कर जोर कर सविने करूं साध संग मोहे दे परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किसी भंवर में रहे डेगे मेगा करो पार बनना खुदा बही कर्म की बढ़ती जाती है छिन मेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मेहर से लगा अब चरण बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सत रहूं अब तो संग में सदा कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझको मेरे तड़पता हूँ दर्शन को है मेरे सत हरो दरस दे कर व्यथा रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों दया मुझ पे ऐसी करो मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख ने रखता रहूं बस तुम्हें ने रखता रहूं बस तुम्हें
तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया। दया मुझ पे कर दो मेरे, दया मुझ पे कर दो मेरे, राधा